देखो साहित्य में आप लोग पढ़ रहे थे, 3 भाग में आपने बांटा था, वार्ता, शास्त्र और क्या, साहित्य ना। वांग्मय को आपने 3 भाग में बांटा था, एक वार्ता, एक शास्त्र और एक साहित्य। वार्ता माने जो आप लोग बातचीत करते हो, ये सब बता दिए बहुत डिटेल में, पूरा वीडियो भी अपलोड किए हैं, देखना हो तो देख सकते हो, ठीक। उसके बाद शास्त्र बताए थे, फिर साहित्य। हम लोग साहित्य ही पढ़ रहे हैं, और साहित्य में आप लोगों ने देखा पद्य साहित्य, गद्य साहित्य और चंपू काव्य वाला। तो गद्य साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पद्य साहित्य नहीं पढ़े हैं। गद्य साहित्य में आप लोगों ने देखा कि गद्य को आप 4 भाग में बांटेंगे, कथात्मक गद्य, दृश्यात्मक गद्य, विचार प्रधान गद्य और अन्य विधाएं। कथात्मक गद्य 2 था, एक नाटक और एक उपन्यास। नाटक कहानी और कहानी तुलना में छोटी होती है, जबकि उपन्यास तुलना में बड़ा ना। लेकिन हाँ, अब कहानी जो है ये आपको कई कहानियों के नाम बताए थे। पहली कहानी है इंदुमती, जिसके लेखक का नाम है क्या, किशोरीलाल गोस्वामी। उसके बाद उपन्यास आपको बताए थे लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, ठीक, पहला। फिर आप लोगों ने नहुस पढ़ा, नाटक ना, उसकी गोपाल चंद गिरधर दास। उसके बाद आप लोगों ने देखा निबंध ना। अब निबंध में ही हम लोगों को विचार प्रधान में ही एक और बचा था, ये देखो विचार प्रधान गद्य हम लोग पढ़ रहे थे। विचार प्रधान गद्य, विचार प्रधान गद्य। इस विचार प्रधान गद्य में आप लोग 2 कैटेगरी में बांटा था। एक को आपने कहा था निबंध। निबंध को आपने देख लिया है, खूब अच्छे से हमने बता दिया है निबंध क्या है। और निबंध में न चरित्र होता है, न पात्र होते हैं, न घटनाएं होती हैं, सीधे सीधे विचारों की क्या होती है, श्रृंखला होती है। इस निबंध में सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार हम आपको बता दिए थे कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि। चिंतामणि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का क्या है, निबंध है। निबंध निलय सत्येंद्र का। कई निबंधों को आपको लिखवा दिए थे, अब हमको सीरियल से बोलो तो हम बता दें एक बार, फिर लाओ इधर। चिंतामणि था। चिंतामणि के बाद आप लोगों ने लिखा राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, कंकड़ स्रोत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंचपात्र न, कुछ बिखरे पन्ने, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, अर्धनारीश्वर बहुत आता है, रामधारी सिंह दिनकर, ठेले पर हिमालय जानते हो, धर्मवीर भारती न, हमारा कर्तव्य और युग धर्म, प्रताप नारायण मिश्र, गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, और कल्पलता याद करके रखना, और अशोक के फूल, कल्पलता और अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, ये पढ़ा दिए थे और कल लिखवा भी दिए थे। कल्पलता को तो याद करके ही रखना न, कल्पलता बहुत ही बार आया है कि कल्पलता के निबंधकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे दे देगा या फिर दे देगा कल्पलता क्या है, कहानी, निबंध, एकांकी या नाटक, क्या बताओगे, निबंध, ठीक। किसकी रचना है कल्पलता, हजारी प्रसाद। अशोक के फूल भी किसकी रचना है, गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष। ये जैसे भी घुमा फिरा के देगा आप तो कर तो लोगे ना अच्छे से। रामचंद्र शुक्ल का कई बार आया है चिंतामणि। चिंतामणि क्या है, निबंध है। किसका निबंध है, रामचंद्र। अर्धनारीश्वर पूछा है, अर्धनारीश्वर किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की, क्या है ये, निबंध है। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, ये भी खूब पूछा है, समझ गए ना। तो इसमें क्या होता है, निबंध आपको बताए थे, न तो इसमें पात्र होता है, न ही पात्र, न तो पात्र होगा, न तो घटना होगी, न ही चरित्र होगा, न इसमें न पात्र होगा, न घटनाएं होंगी, न चरित्र होंगी, बल्कि सीधे सीधे विचारों की क्या होगी, विचारों की श्रृंखला होगी, श्रृंखला। इसमें न पात्र, न चरित्र, न घटना, बल्कि विचारों की श्रृंखला। निबंध आप लिखते हो तो कोई नाम वो रहता है क्या ना, जैसे नाटक में कोई न कोई रहता है, जैसे आप नाटक कोई पढ़े होंगे, गिल्लू ना, या फिर आप जैसे जो भी नाटक पढ़ा होगा आप अभी तक, डॉक्टर चड्ढा वाला आपने पढ़ा है ना, तो उसमें कोई न, डॉक्टर चड्ढा थे, ओझा थे, ये दुनिया भर के पात्र रहते हैं ना, और उसमें सबका अलग अलग चरित्र रहता है। तो यहाँ कोई पात्र नहीं होगा। जैसे आप लोग ही नाटक खेलते हो तो नाटक जो रामायण है, ये भी नाटक खेला जाता है मंच पे,
तो रंगमंच पे जब खेलते हैं तो राम अलग बनते हैं, सीता अलग बनते हैं, सबका चरित्र अलग है, सब वहाँ उसमें कुछ न कुछ घटनाएं हैं। और यहाँ जब आप कोई निबंध लिखते हो तो उसमें ऐसा रहता है क्या, कोई पात्र नहीं, कोई घटना नहीं, कोई चरित्र नहीं, डायरेक्ट आप अपने विचारों को लिखते हो, अपनी बातों को लिखते हो। कि उसमें कुछ और रहता है, जैसे गाय के विषय में लिखना है तो सीधा अपने विचार को प्रकट करते हो कि गाय के 4 पैर होती हैं, 2 आँखें होती हैं, 1 पूँछ होती है ना, तो ये हाँ जो भी 2 कान होता है, कान है ना। अब दुनिया भर, अरे बस ऐसे कह दिए। निबंध के बाद आप लोग समालोचना, समालोचना, समीक्षा, समीक्षा या आलोचना, या आलोचना, समीक्षा, समालोचना या आलोचना। देखो ये भी है क्या, ये भी विचार प्रधान है ना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, विचार प्रधान गद्य। जैसे कोई आपने पढ़ा, कुछ भी गद्य पढ़ा, पद्य पढ़ा, जो भी पढ़ा, गद्य को ही हम टारगेट किए हैं अभी, कि कोई भी विधा आपने पढ़ा। विधा क्या है, हाँ, साहित्य को व्यक्त करने का भिन्न भिन्न तरीका क्या है, विधा है। तो जो भी विधाएं हैं साहित्य को व्यक्त करने के, अगर कोई उस विधा को लिखा है और उस विधा को आप बहुत ही गहन अध्ययन करो, खूब अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद आप उसमें क्या कमी रह गई और क्या अच्छाइयाँ हैं उसको लिखो। ये कमी, ये मत सोचो कमी आप दिखाओ, नहीं, यानी ये अगर और होता, निगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव से, अगर ये होता तो और बढ़िया होता, ये होता तो और बढ़िया होता, और ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसमें ना। जैसे मान लो कोई आप पिक्चर ही देखे, पिक्चर को ही हम ले रहे हैं, कोई आपने क्या देखा, पिक्चर, मान लो कोई भी पिक्चर देखा और उस पिक्चर में आपने देखा तो आपको लगा कि ये होता तो और मज़ा आता। या फिर मान लो जैसे गजनी मूवी आपने देखा था, अब आमिर खान उसमें मर गया ना, चोट लगी, मर गया, आप लोगों ने कहा होगा सब सही था, वही मरता नहीं तो मज़ा आ जाता ना। तेरे नाम में देखा आपने, तो ये सब जो मूवी है उसमें जैसे आप उसको देखो, अध्ययन करो, और फिर उसमें क्या कमी रह गई और या क्या अच्छाइयाँ हैं उसको बता देना ही क्या कहलाता है, आलोचना, समालोचना या समीक्षा। तो किसी गद्य को ना सीधा लिखेंगे, किसी गद्य को, किसी गद्य को या किसी विधा को, विधा लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी विधा को न पढ़कर उसमें निहित न अच्छाइयों और बुराइयों को व्यक्त करना, बुराइयों के बारे में बता देना क्या कहलाता है, समीक्षा, समालोचना या समीक्षा कहलाता है। यानी ये मत कहना कि उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी होती तो और बेहतर हो सकता था ना, यही कहलाएगा आलोचना, समालोचना या समीक्षा। समझ गए ना। सीधा है कि अगर किसी विधा को आपने पढ़ा और पढ़ करके आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, पहले सटीक पढ़ो एकदम, और सटीक, अब हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे कि हम लोग थोड़े बहुत जानकार हैं, पढ़ के पूरा बता लो, उसके लिए कईयों साल अध्ययन करना पड़ेगा ना। और ये लोग पूरा जीवन, गोदान गबन लिखने में मुंशी प्रेमचंद पूरा जीवन लगाए हैं, और इसीलिए कहते हैं किताब को पढ़ो। किताब को पढ़ने से क्या होता है ना कि आप किसी के पूरे जीवन का चीज़ केवल 3 घंटे में देख लेते हो। जो आप 3 घंटे पढ़ ले रहे हो गोदान गबन, 3-4 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन में, तो उस 10 दिन के को उन्होंने कितने दिन व्यक्त किया है जानते हो, व्यतीत, पूरा अपना लाइफ बर्बाद किया है उसके चक्कर में। किसी के पूरे लाइफ को आप 3 घंटे में समझ ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। आप सोचो कुछ चीज़ लिखना आज चालू करो और लिखते रहो जब तक आप रहो जीवित। सोचो पूरे जीवन का आपका सार है, पूरे जीवन का आपका सार है, माने आपने जो भी पढ़ा है पूरे जीवन का तत्व है। अब उसी चीज़ को कोई 1 घंटे में पढ़ ले, 2 घंटे में पढ़ ले, मान लो 5 दिन में पढ़ ले, तो आपके उतने अनुभव को वो कितने दिन में देख लिया,
बहुत बड़ी चीज़ होती है साहित्य को पढ़ना, समझ गए आप। अब जो लिखा है उसको इतना मत समझो, अभी कोई काम करो आप खुद, तब समझ में आएगा। ये सब इतने अच्छे राइटर हैं, जो भी आप लिख रहे हो बहुत मेहनत किए हैं। आजकल के राइटर अलग की बात है। अभी देखो जो ये आई है किताब, जो उसका फ्रेंड रहता है उसी के ऊपर वही पहले लिखता है किताब ना, 12th फेल वाले में उसका फ्रेंड पहले किताब लिखता है। किताब भी बहुत बिकी, हमारे पास किताब है, किताब बहुत बिकी थी। उसके बाद तब ये मूवी आई। वो जो राइटर मूवी बनाने वाले हैं ना, अब राइटर का नाम भी हो सकता है पूछे परीक्षा में, जो मूवी बनाए हैं राइटर, जो मूवी बनाने वाले डायरेक्टर हैं, वो पहले उस किताब को पढ़े, उनको किताब अच्छा लगा, तब विकास सर से बात किए थे, समझ गए। तो जो भी अब सोचो, अब ये पूरे उनके जीवन को कई साल, अब 1 साल में तो उसका सिलेक्शन हुआ नहीं था बेचारे का, कई साल अध्ययन किए होंगे। और कई साल अध्ययन, मान लो 5 साल 4 साल, जो जितने भी साल रहे होंगे दिल्ली में, अब सोचो उतने साल का उसका दोस्त पूरा अच्छे से उनको देखा होगा, कब क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तब जाके पूरा लिखे होंगे। तो 5-7 साल आप कितने घंटे में देख लिए? 2 घंटे में निपटा दिए। तो सोचो कोई 5 साल का काम आप 2 घंटे में सीख ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो साहित्य को पढ़ने से यही मिलता है। तो यही चीज़ है यहाँ, किसी विधा को पढ़कर उसमें निहित अच्छाई और बुराई के बारे में बता देना समीक्षा या समालोचना कहलाता है। यानी बुराई नहीं करना, उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या खराब हैं, क्या होती तो और बढ़िया होता, ये बताना। ये नहीं कि अभी ये खराब है, बुराई नहीं करना है, उसमें निहित अच्छाइयों और बुराइयों को बता देना, क्या कहलाता है? समीक्षा या समालोचना। ठीक, देखो इसमें कुछ राइटर का नाम लिख लो। सबसे ज़्यादा पूछता है रस मीमांसा और त्रिवेणी, बहुत पूछा है रस मीमांसा, आपको मिलेगा, घबराना मत। मीमांसा और त्रिवेणी बहुत पूछा है। ये त्रिवेणी, ये दोनों की दोनों हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये खूब पूछा है, इस पे लगा ही लो स्टार। देखना आप अंसाल भल करोगे तो मिलेगा। ये दूसरा, हाँ, साहित्य लोचना। ये साहित्य लोचना बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं, साहित्य लोचना, साहित्य लोचन, ठीक। इसको आप दूसरे लाइन पे लिखो, क्यों? क्योंकि अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम लिखा दे रहे हैं पहले। देखो एक और है, लाओ इधर, अथाह सागर और अनंत आकाश, ये भी आया है, हाँ इसको लिख लेना, अथाह सागर और अनंत आकाश। अथाह सागर, अथाह सागर, अनंत आकाश, हाँ ये खूब पूछा है। हाँ अनंत आकाश, जय प्रकाश भारती, ये खूब पूछा है। जय प्रकाश भारती, जय प्रकाश भारती, ना विश्व साहित्य नहीं, जय प्रकाश भारती दिया है कि देखो भारती दी ती है ना, सही है, भारती। हाँ इतिहास के पन्ना खूब पूछता है, इतिहास के पन्ने, हाँ इतिहास के पन्नों पर ये पूछा खूब है। जो हम लिख रहे हैं अभी ना सीरियल से, अब बार बार आप अभी प्रैक्टिस हल करोगे, प्रैक्टिस सेट पन्नों पर, इतिहास के पन्नों। भगवत चरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, शरण ना, शरण लिखना, भगवत शरण उपाध्याय। विश्व साहित्य नहीं ज्यादा पूछता, सबसे ज्यादा पूछेगा ये बहुत। आप देखो, आप देखना, प्रैक्टिस करना। रस मीमांसा तो कुछ पता नहीं कितनी बार पूछा है। और त्रिवेणी, ये दोनों के दोनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है? समालोचना है या समीक्षा है ना। आप अगर मिल सके गूगल पे, तो अभी जैसे खाली हो, आज मान लो शाम को छुट्टी रहेगी,
तो डालना गूगल पे रसमीमांसा और इसको पढ़ना, इसको या त्रिवेणी जाए जो डाल लेना और पढ़ना। उसके बाद देखना होता क्या है, समालोचना, समीक्षा या आलोचना। जब पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा, अच्छा इसमें रामचंद्र शुक्ल जी क्या क्या कह रहे हैं, किसी चीज़ के विषय में बताए होंगे कि ये ऐसा रहा होता तो बहुत बेहतर रहता है कि नहीं। ये सब आप देखना, आप इसको एक बार आज डाल के देखना, चाहे जो इसमें यही देखना त्रिवेणी या रसमीमांसा। तो इन्होंने क्या किया है, किस तरीके से माने किसी रचनाकार का क्या बताया है कि इसमें ये चीज़ें होती तो और बेहतर होती। ठीक, जब पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आएगा क्या है ये। बस इतना ही लिख लो, और क्या, इतना बहुत है ना। हाँ, उतार लो इसको। खूब पूछता है इसको तो रसमीमांसा त्रिवेणी को याद ही कर लो। अथाह सागर, अनंत आकाश, जयप्रकाश भारती, इतिहास के पन्नों पर भगवत शरण उपाध्याय। और तो कोई नहीं है, देख लें। बस यही, इतना ही लिख लो बस। उतारो यार, चलो। अब अन्य विधाएं देखना है हमको, अन्य विधाएं। अन्य विधाएं देखो, गद्य को आपने 3 भाग में बांटा था, विधाएं है ना, 4 भाग में बांटा था। पहला कथात्मक, दूसरा दृश्यात्मक, तीसरा विचार प्रधान और चौथा अन्य विधा। अन्य विधा में हम लोग 2-2 करके पढ़े थे। 2-2 करके क्या क्या पढ़े हैं, जैसे देखो पहले में 2 पाठ, एक को हमने कहा था आत्मकथा और एक को कहा था जीवनी। आत्मकथा और क्या, जीवन। आत्मकथा, जीवनी। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था, ये पहले वाले के अंतर्गत। दूसरा, हाँ, संस्मरण। संस्मरण या रेखा चित्र। रेखा चित्र। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा देखा था संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, 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 यात्रा वृत्तांत। इसके बाद आप लोगों ने पत्र साहित्य पढ़ा था, पत्र साहित्य। इसके बाद डायरी या दैनंदिनी पढ़ा था, डायरी साहित्य। इसी को डायरी कहते हैं, इसी को दैनंदिनी कहते हैं, डायरी या दैनंदिनी। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था रिपोर्टाज। ठीक, और कुछ छूट रहा है क्या? इतना चीज़ आपको पढ़ना था। अब इसमें हम लोग उधर वाला कंप्लीट कर लिए। हम लोगों को पहले पढ़ना है आत्मकथा ना। आत्मकथा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन? जीवनी ना। आत्मकथा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जीवनी। आत्मकथा किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने विषय में, अपने जीवन के संपूर्ण ना, अपने जीवन के विषय में संपूर्ण चीज़ों का व्याख्या कर दे, उसे कहते हैं आत्मकथा। माने अपने विषय में ही लिख देना कि वो कैसा है, क्या है, वही कहलाता है क्या? आत्मकथा। अपने संपूर्ण जीवन का खुद से ही व्याख्या कर देना, आत्मकथा। अपने संपूर्ण जीवन का खुद से ही व्याख्या कर देना आत्मकथा कहलाता है। जीवनी किसी दूसरे के विषय में लिखना, कोई दूसरा व्यक्ति लिखे तो कहलाता है क्या? जीवनी ना। किसी दूसरे व्यक्ति के विशेष के विषय में पूरा उसके सांसारिक जीवन को लिख देना, जीवन का, सांसारिक जीवन का वर्णन कर देना, क्या कहलाता है? जीवनी। समझ गए? तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर पूछेगा। तो जीवनी क्या है? जो मरने के बाद भी लिखी जा सकती है। और आत्मकथा क्या है? जो जीते जी लिखी जाए। क्योंकि आप खुद अपने आप में के विषय में लिखोगे तो जीते जी लिखोगे। जीवनी में कुछ भी, जितना नॉलेज रहेगा सब कुछ लिख दिया जाएगा, कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। और आत्मकथा लिखते समय कुछ न कुछ चीज़ें गोल की जाएंगी।
न ऐसी चीज़ें जो समाज को पता नहीं चलनी चाहिए उसको आदमी लिखेगा। अपने ही विषय में अगर आप लिख रहे हो तो अपने विषय में अच्छी अच्छी बातें लिखोगे, कुछ न कुछ ऐसी गोल मटोल चीज़ें होंगी जो आपके जीवन में होंगी, उसको आप लिखना नहीं। तो माने आत्मकथा में कुछ चीज़ों को आप नहीं भी लिख सकते, लेकिन जीवनी में जितना भी दूसरे व्यक्ति को आपके विषय में पता है वो सब लिखा जाएगा। जीवनी दूसरा व्यक्ति लिखता है जबकि आत्मकथा स्वयं लिखा जाता है। ठीक, अंतर समझ में आया जीवनी और आत्मकथा में, इसीलिए दोनों को साथ में लिखे हैं। ये दोनों ही साथ में, जैसे कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय ने लिखा है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। जीवनी किसकी है? पूरा मुंशी प्रेमचंद के जीवन को दिखाया गया है और इसको लिखा किसने है? अमृत राय। तो लिखा दूसरा कोई है और जीवन किसी दूसरे का है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? जीवनी। और अगर खुद ही लिख लें, तब अपने ही विषय में खुद से लिख दिया जाए, तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? आत्मकथा। तो आत्मकथा और जीवनी में कोई दिक्कत नहीं ना। आत्मकथा यानी जो स्वयं से लिखी जाए, अगर अपने सांसारिक जीवन के विषय में स्वयं से ही पूरा वर्णन कर दिया जाए तो ऐसे वर्णन को ही हम क्या कहते हैं? आत्मकथा। जबकि दूसरे के सांसारिक जीवन का वर्णन कोई दूसरा व्यक्ति कर दे तो ऐसे ही वर्णन को हम कहते हैं जीवनी। तो आत्मकथा और जीवनी में कोई दिक्कत नहीं। जीवनी मरने के बाद भी लिखी जा सकती है, जबकि आत्मकथा जीते जी लिखी जाती है। जीवनी लिखने वाला व्यक्ति दूसरा होता है, आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति स्वयं ही होता है जो अपने ही जीवन को के ऊपर प्रकाश डालता है। ठीक, और जीवनी में कोई भी चीज़ जो दूसरे व्यक्ति को पता है, अच्छा खराब सब लिख सकता है, लेकिन आत्मकथा में कुछ न कुछ चीज़ें क्या कर ली जाएंगी? छिपा ली जाएंगी। जो ऐसी चीज़ें होंगी जो समाज को पता नहीं चलना चाहिए वो छिपा लिया जाएगा। बोलो कहीं दिक्कत? अब जीवनी और आत्मकथा में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? लिखो, लिखना चालू करो। पहले कुछ आत्मकथा, अब लिख लेना उसको ना, बता दिए हैं अच्छे से। पहले लिखो आत्मकथा और उसके लेखक। हाँ, एक तरफ लिखो आत्मकथा, आत्मकथा और लेखक। आत्मकथा सबसे पहले लिख लो, आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आत्मकथा ही लिख दिए हैं। आत्मकथा नाम ही है उसका, आत्मकथा, और इसको लिखने वाले का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, इसका नाम ही है आत्मकथा, नाम ही रख दिए आत्मकथा। अब आ रहे भैया, आप कुछ भी रख लो नाम, नाम रखने से क्या है? ठीक। दूसरा, मेरी असफलताएं। मेरी असफलता माने कितनी बार कौन असफल हुआ है, अपने ही विषय में लिख रहे हैं। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। देख लो, हाँ देखो सही लिखे हैं, असफलताएं सही है ना? गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, गुलाब राय मिला लेना, आपके पास तो किताब है। मेरी असफलताएं, गुलाब राय। गुलाब राय जब लिख रहे थे ना, तो वो कितनी बार असफल हुए, क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटी, उसी को उन्होंने लिख दिया कि मेरी असफलताएं, और उसमें अपने जीवन के विषय में बताया है कि कैसे कैसे मैं असफल हुआ, क्या हुआ, सब कुछ। तीसरा, आत्मकथा तो लिखे हैं यार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्धकथानक, ये पूछता खूब है, जैसे अर्धनारीश्वर पूछता है वैसे अर्धकथानक भी खूब पूछता है। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है? हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। खूब पूछता है, याद करके रखना, रामधारी सिंह दिनकर। और ऐसे ही ये खूब पूछता है अर्धकथानक, अर्धकथानक। बनारसी दास जैन खूब पूछता है, बहुत ज़्यादा, बनारसी दास जैन। ये ठीक, अर्धकथानक पे लगाओ क्या? ठीक। चौथा, बस अब इतना ही रखो। और है क्या? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, क्या भूलूं क्या याद करूं। अच्छा, क्या भूलूं क्या, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। एक और आपके यहाँ है, क्या लिखूं
ना। हाँ, क्या लिखूं पदुमलाल पुन्नालाल, क्या भूलूं क्या याद करूं, याद करूं अमिताभ बच्चन के पिताजी, क्या नाम है, हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन, राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता किताब पढ़ना, मधुशाला कविता है, मधुशाला, यहाँ भी मधुशाला वहाँ भी मधुशाला, जहाँ जाएं वहाँ मधुशाला। न मधुशाला यहाँ वर्णन किए हैं शराब से, कोई पी के पड़ा न गटर के, बहुत अच्छा है, एक बार देखना इनका मधुशाला न, मधुशाला इनका बहुत मस्त है, इस एक बार पढ़ना मधुशाला। उस मधुशाला वो किसके विषय में कह रहे हैं ना, शराब के विषय में, एक बार देखना। इसके कविता इन्हीं ने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक, तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसका है, हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। तो आत्मकथा के लेखक, इस तरफ देखो आत्मकथा खुद ही लिख दिए हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के प्रथम, हाँ प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र। राष्ट्रपति शब्द का जिक्र जो है अनुच्छेद ना, ठीक, छोड़ो उसको, जब पढ़ाएंगे बता देंगे क्या है कैसे है। मेरी असफलता गुलाब राय, मेरी असफलता भी आया है पेपर में ना, ये दोनों पेपर में खूब आए हैं, मेरी असफलता और अर्धकथन, ये दोनों याद करके रखना। राइटर भी पूछता है क्या है ये, तो आत्मकथा है, और राइटर गुलाब राय और बनारसी दास जैन, राइटर गुलाब राय और बनारसी दास जैन। इससे भी इम्पोर्टेंट जीवनी है, जीवनी तो बहुत ही पूछेगा। शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है एक, और इनका कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, तो ये सब जीवनी खूब पूछेगा ना। उतारो तब, शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी खूब पूछता है, दो है, एक क्या है, हाँ आवारा मसीहा, किसकी जीवनी है, बहुत पूछा प्रश्न है ना। शरद चंद्र चटर्जी की क्या है, जीवनी है। अब विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, लिखो तब हम लिखवा देते हैं। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये, और एक कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, और अमृत राय ने लिखा है ना। बहुत अच्छे से क्लियर रहना।